नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सरस्वती गोविंद पांडे को विस्तृत में पढ़ रहे हैं और हम नाटक विधा को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। और जो नाटक विधा विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं उसके बाद हम नाटक विधा और एकांकी के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये घटना चक्र से लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप इनको देखिए। फिर जब ये नाटक और एकांकी के प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर उसके प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक में 11,000 लगभग प्रश्नों की श्रृंखला को बाकायदे व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नाटक और एकांकी के प्रश्नोत्तर। नाटक एवं एकांकी प्रश्न है: रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 86, शकुंतला नाटक किसने लिखा? शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा। विकल्प सी सही है। प्रश्न है 87, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प ए सही है। 88, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल, ये सुमेलित नहीं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 89, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें माधवी ये भीष्म साहिनी का है। भीष्म साहिनी का है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 90, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। विकल्प सी सही है। प्रश्न 91, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैसे को तैसा ये नाटक गोपाल राम गहमरी का है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 92, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। तो संभवामि युगे युगे ये नाटक जी.जे. हरिजीत का है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 93, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया है, वह नाटक है जानकी मंगल। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, इसमें हम केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे, क्योंकि हमने व्याख्या सहित प्रश्न और उत्तर लगभग 13,000 यूथ कंपटीशन के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं हमने व्याख्या सहित पढ़ रखा है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हम सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसी के बाद हम ये प्रश्न और उत्तर उसी टॉपिक के लेकर आते हैं। तो हम नाटक विधा को पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक, तो इसके बाद हम ये प्रश्न और उत्तर पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 94, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। तो नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है। तो ये पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। विकल्प ए सही है। प्रश्न है
भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम 1850 से 1900 ईस्वी, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 57, इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है? तो नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 98, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो इसमें से अशुद्ध युग्म है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। 99, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, विकल्प ए सही है। इसके रचनाकार विश्वनाथ सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 100, निम्नलिखित प्रसादोत्तर नाटक है? तो प्रसादोत्तर नाटक है, इनमें से उपर्युक्त सभी सही है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 101, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो ये नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 100, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक काइटो का अनुवाद किस नाम से किया? काइटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया, विकल्प बी सही है। 103, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो सबसे ज़्यादा नाटक लिखे जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सही है। प्रश्न है 104, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो वो है ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ध्रुव स्वामी है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 105, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या उठाया है? तो वो है ध्रुव स्वामी, विकल्प डी सही। बाकी सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रश्न है 106, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये कथन किसका है? तो यह कथन है सकराज का, विकल्प सी सही है। प्रश्न 107, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो यह गीत लिया गया है स्कंदगुप्त से, विकल्प सी सही है। प्रश्न है 108, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य है, विकल्प डी सही है। प्रश्न है 109, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का, इसका रचनाकाल 1931 है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 111, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है पहले विशाख दत्त, अजातशत्रु कामना, स्कंदगुप्त, विकल्प बी सही है। प्रश्न 112, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न 113, हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? तो वो हैं करुणालय, जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए सही है। 114, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय, जयशंकर प्रसाद का है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 115, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है? तो वो है करुणालय, विकल्प सी सही है। 116, निम्नलिखित कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इनमें ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसमें नारी मुक्ति की विषय में है। प्रश्न 117, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, इसमें नारी समस्या को उठाया गया है। अगला प्रश्न 118, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, विकल्प डी सही है। 119, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक का है, विकल्प डी सही है। प्रश्न 120, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है 121, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? तो वह पात्र है सुवासिनी, विकल्प ए सही, विकल्प ए सही। अगला
प्रश्न 122 पिता गए माता गई गुरुदेव गए कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला। इसका उत्तर विकल्प ए चंद्रगुप्त। प्रश्न 123 रिक्त स्थान चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 124 निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है वो है तितली, ये इनका उपन्यास है। प्रश्न 125 निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इनमें से करबला ये प्रेमचंद का नाटक है, प्रेमचंद का है, तो विकल्प सी सही। अगला प्रश्न 126 निम्नलिखित में कौन सा प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इनमें से सिंदूर की होली ये प्रसाद का नहीं है, सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही, विकल्प डी। प्रश्न 127 कल्पांतर है, कल्पांतर एक गीत नाट्य है, विकल्प बी सही, और ये गीत नाट्य है गिरिजा कुमार माथुर का। प्रश्न है अगला मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो इसका नायक है चाणक्य, विकल्प सी सही है। 129 नंबर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सही सुमेलित मुक्ति रहस्य ये सही सुमेलित नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 130 एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है, तो यह नाटक कृति है शंकर शेष की, विकल्प सी सही है। प्रश्न 131 चंद्रावली नाटक के लेखक हैं, तो चंद्रावली नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए सही है। प्रश्न 132 अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, तो भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया, विकल्प डी सही है। प्रश्न 133 भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है, तो यह है विद्या सुंदर, विकल्प सी सही है। प्रश्न 134 भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी, तो वह नाट्य कृति है अंधेर नगरी, विकल्प बी सही है। प्रश्न 135 वैदिक हिंसा ना भवति यह नाटक किसने लिखा, तो यह नाटक लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी सही है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक में 13,000 प्रश्नों की श्रृंखला में जो भी प्रश्न दिए गए हमने इनको पूरे व्याख्या सहित पढ़ा है। यदि उन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न 136 इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो ये राजश्री ये जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 137 में कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, तो अनुदित नाटक विद्या सुंदर है, विकल्प डी सही है। प्रश्न 138 भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, विकल्प सी सही है। प्रश्न 139 भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो भारत दुर्दशा को माना जाता है एक नाट्य राशक है, विकल्प बी सही है। प्रश्न 140 भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 141 रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवाद नाटक है, तो ये संस्कृत भाषा का है, हर्ष का नाटक है, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न 142 इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर आप यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है, तो इन पंक्तियों के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं, विकल्प बी सही है। प्रश्न 143 पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं, तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प डी सही है। प्रश्न 144 भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था, तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में किया था, विकल्प बी सही, ये विश्वनाथ सिंह का है। दोस्तों इसमें भी किया था सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न 145 इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, तो इनमें से रणधीर मोहिनी ये भारतेंदु जी का नहीं है, ये श्रीनिवास दास का है। इसके अलावा इनके नाटक प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण ये सभी हैं, और संयुक्ता स्वयंवर भी है। अगला प्रश्न 146 निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, तो इनमें से संयुक्ता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास का है। प्रश्न 147 इनमें से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य राशक है, तो भारतेंदु की रचना इनमें से नाट्य राशक
भारत दुर्दशा है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 148, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये श्रीनिवास दास का नाटक है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 149, संयोगता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो ये रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगता स्वयंवर ये सभी श्रीनिवास दास के नाटक हैं। प्रश्न 150, संयोगता स्वयंवर नाटक है श्रीनिवास दास का, इसके अलावा प्रहलाद चरित और तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी ये भी हैं, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न 151, श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इनमें से कलि कौतुक रूपक ये नहीं है, विकल्प डी सही है। कलि कौतुक रूपक ये प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रश्न है, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं, तो चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी का है, विकल्प डी सही है। प्रश्न 153, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, तो ये मयंक मंजरी है, ये किशोरी लाल गोस्वामी का है और इसके 1891 ईस्वी का। प्रश्न है 154, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो यह नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा की, विकल्प ए सही है। प्रश्न 155, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? तो आठवां सर्ग यह नाटक विधा की रचना है, विकल्प डी सही है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। प्रश्न 156, हानूस नाटक के रचनाकार हैं, तो हानूस नाटक ये भीष्म साहिनी का है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 157, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता है, तो यह नाटक है भीष्म साहिनी का और हानूस भी भीष्म साहिनी का, विकल्प बी सही है। प्रश्न 158, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो स्वर्ग की झलक अंधी गली के लेखक ये उपेंद्र नाथ का है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 159, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, तो विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं, विकल्प बी सही। प्रश्न 160, चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारण दास चोर ये हबीब तनवीर की है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 161, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विकल्प ए सही है। प्रश्न 162, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन ये रचना है मोहन राकेश की और लहरों के राजहंस भी है, विकल्प डी सही है और ये नाटक है मोहन राकेश का। प्रश्न 163, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है, तो आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का। प्रश्न 164, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं, तो ये लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन ये सभी आधे अधूरे ये सभी मोहन राकेश के हैं। प्रश्न 165, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, तो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला आधे अधूरे हैं, विकल्प सी सही। प्रश्न 166, इनमें से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, तो इनमें से है लहरों के राजहंस, विकल्प डी सही है। प्रश्न 167, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद क्या है? तो इसका प्रतिपाद इसमें मध्यम वर्गीय विसंगति का वर्णन है, विकल्प डी सही। प्रश्न 168, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का ये आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 169, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस, विकल्प डी सही। मोहन राकेश का है, विकल्प डी सही। प्रश्न 170, कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें रक्त कमल ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 171, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो इनमें से तांबे के कीड़े ये भुवनेश्वर का है, इसके अलावा ऊसर भी भुवनेश्वर का है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 172, इनमें से कौन गीति नाट्य नहीं है? तो इनमें से गीति नाट्य नहीं है। इनमें से दोस्तों सभी गीति नाट्य हैं, तो इसके उत्तर प्रयुक्त यानी कि सभी चारों विकल्प सही है, तो ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। प्रश्न है, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? तो चलिए पढ़ते, मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही। अगला प्रश्न 174, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो ये है अंधा युग, विकल्प ए सही।
प्रश्न है 175 अंधा युग में कितने अंक हैं? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, विकल्प ए सही 5 है। प्रश्न है 176 अंधा युग वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो इनमें से अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है तो वो है अश्वत्थामा, विकल्प डी सही है। प्रश्न 177 किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो इन पंक्तियों के रचनाकार अंधा युग और धर्मवीर भारती, विकल्प ए सही है। ये पंक्ति अंधा युग से ली गई और इसके रचनाकार धर्मवीर भारती, विकल्प ए सही। प्रश्न 178 शारदीय नाटककार हैं, शारदीय के नाटककार हैं तो इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, विकल्प सी सही। प्रश्न 179 इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है तो इनमें से अंधा युग धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 180 कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर का, विकल्प बी सही। प्रश्न 181 कोणार्क नाटक के रचयिता हैं तो जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प बी सही। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इनमें से विषय वस्तु बनाया गया है कोणार्क सही, विकल्प ए सही है। प्रश्न 183 सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो इन नाटकों की रचना राधा चरण गोस्वामी ने की, विकल्प ए सही है। प्रश्न 184 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तो इनकी नाट्य कृति का नाम बकरी, विकल्प डी सही है। प्रश्न 185 बकरी किसकी रचना है? तो बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, विकल्प बी सही। प्रश्न 186 बकरी नाटक के रचयिता हैं तो बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, विकल्प डी। प्रश्न 187 शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो ये किया राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प बी सही। प्रश्न 188 भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है तो ये इनकी केंद्रीय विधा है नाटक, विकल्प सी सही। प्रश्न है 189 नाहुस नाटक लिखा गया, नाहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। प्रश्न है 190 नाहुस नाटक के नाटककार हैं तो ये विकल्प ए सही गोपाल चंद गिरधर दास। प्रश्न है 191 नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध है? तो भारतेंदु जी से संबंध है, भारतेंदु जी के पिता थे, विकल्प ए सही। प्रश्न है 192 उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं तो ये अज्ञेय जी का है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 193 प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो प्रसन्न राघव ये जयदेव की रचना है, विकल्प बी सही है। प्रश्न 194 पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं तो यह है राम कुमार वर्मा का, विकल्प सी सही है। प्रश्न 195 पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार तो ये है राम कुमार वर्मा का, विकल्प बी सही। प्रश्न 196 उत्तरायण किसकी रचना है? तो यह रचना है राम कुमार वर्मा की, विकल्प डी सही। प्रश्न 197 निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ऐतिहासिक नाटककार हैं इनमें से डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, विकल्प डी सही है। प्रश्न है 198 रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं तो ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट का, विकल्प सी सही है। प्रश्न 199 शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का, विकल्प बी सही है। प्रश्न 200 हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को, विकल्प ए सही है। प्रश्न है 201 मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो मादा कैक्टस नाटक ये लक्ष्मी नारायण लाल का, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 202 अंधा कुआं के रचनाकार हैं तो अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, विकल्प बी सही, विकल्प बी सही। और अंधा युग धर्मवीर भारती का है लेकिन यहाँ अंधा कुआं है तो यहाँ अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। प्रश्न है 203 मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प ए सही। प्रश्न 204 निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से उत्तर प्रियदर्शी ये अज्ञेय जी का है, इसमें सुमेलित नहीं, विकल्प बी सही है।
प्रश्न है 205 अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी ये नाटक विधा की रचना है, विकल्प बी सही। और ये उपेंद्र नाथ अस्क का है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। प्रश्न 206 रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं? तो रस गंधर्व नाटक के रचयिता ये नाटक है मणि मधुकर, विकल्प बी सही। प्रश्न है युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं? तो युगे युगे क्रांति ये रचना है विष्णु प्रभाकर की, विकल्प ए सही है। प्रश्न 208 डॉक्टर नामक कृति की विधा है? तो डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक विधा है, विकल्प ए सही, विकल्प ए सही। और ये विष्णु प्रभाकर का है। प्रश्न 209 नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो किस इनमें से नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं शब्दर हाशमी को, विकल्प सी सही है। प्रश्न 210 हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को, विकल्प बी सही। प्रश्न 211 पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो विलक्षण साम्य ये पहला राजा नाटक में है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है। प्रश्न 212 दृश्य काव्य की विधा है? तो दृश्य काव्य की विधा है नाटक, विकल्प ए सही है। दृश्य काव्य यानी देखने, नाटक देखा जाता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 213 हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं राम कुमार वर्मा, विकल्प ए सही है। प्रश्न 214 आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, विकल्प सी सही। प्रश्न 215 तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? तो तांबे के कीड़े यह नाटक है भुवनेश्वर प्रसाद का, विकल्प बी सही है। प्रश्न 216 कारवां एकांकी के लेखक हैं? तो कारवां एकांकी ये हैं भुवनेश्वर प्रसाद का, विकल्प ए सही। प्रश्न है 217 रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? तो रुपया तुम्हें खा गया ये एकांकी है भगवती चरण वर्मा, विकल्प ए सही। प्रश्न 218 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं है एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है, दुष्यंत कुमार का है, तो विकल्प सॉरी दोस्तों इसमें सुमेलित पूछा गया है, तो सुमेलित पूछा गया इसमें। तो ये पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा ये सुमेलित है। बाकी बादल की मृत्यु ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है। और ये अग्निलीक ये भारत भूषण अग्रवाल का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न है 219 एकांकी के संकलन त्रय का आशय है? तो एकांकी के संकलन त्रय का आशय है समय स्थान काल की एकता, विकल्प डी सही है। एकांकी का त्रय का आशक है समय स्थान काल की एकता, विकल्प डी सही। प्रश्न 220 दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं? तो दुर्गा एकांकी नाटक के उदय शंकर भट्ट हैं, विकल्प सी सही है। प्रश्न 221 निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो इनमें से नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती की एकांकी है, विकल्प डी सही है। प्रश्न 222 प्रकाश और परछाइयाँ किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाइयाँ ये विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प सी बी सही है, विकल्प बी सही है। प्रश्न 223 प्रकाश और परछाइयाँ किस एकांकीकार की रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न 224 कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की है, विकल्प डी सही। प्रश्न 225 उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो ये जोंक सामाजिक व्यंग्य है, विकल्प बी सही है। प्रश्न 226 निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। तो नाटककारों में को सुमेलित करना है तो अभंग गाथा ये नरेंद्र मोहन की है, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन की है। ताले में बंद प्रजातंत्र यह है विभू कुमार की, ताले में बंद प्रजातंत्र ये विभू कुमार की है। वायरस ये है राजेश जैन की। और इत्ता की आवाज़ ये असगर वजाहत की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 3-1-2-4 3-1-2-4 3-1-2-4 सॉरी दोस्तों 3-1-4-2 3-1-4-2 विकल्प ए सही, 3-1-4-2 विकल्प ए सही है।
प्रश्न है, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक तिलचट्टा का प्रतीक है, तो ये तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। विकल्प ए सही है। प्रश्न 228, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं, तो तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं मुद्रा राक्षस। विकल्प ए सही। तिलचट्टा नाटक मुद्रा राक्षस का है। विकल्प ए सही। और दोस्तों ये रहे नाटक और एकांकी के प्रश्न, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे। और दोस्तों कैसा रहा सेशन इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।